I want to turn to 2 Corinthians अब सब निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों chapter 11. और उसका 11वां अध्याय। We were thinking of Genesis chapter 1 and 2 in these last days. और बीते दिनों में हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले और दूसरे अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। In Genesis chapter 3 you read how Satan came and deceived Adam and Eve. उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से शैतान ने आकर के आदम और हवा को बहका दिया था। Actually deceived Eve. और शैतान ने मुख्यतः हवा को बहकाया था। Foolishly obeyed his wife. और आदम ने मूर्खतापूर्ण रीति से अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन किया था। Adam to be the head of the home. परमेश्वर ने आदम को घर का मुखिया करके नियुक्त किया था। He did not stop his wife when she was talking to the devil. और उसने अपनी पत्नी को नहीं रोका जब उसकी पत्नी शैतान से बातचीत कर रही थी। Standing there watching this conversation going on. और वह वहां पर खड़ा होकर के इस संवाद को होता हुआ देख रहा था। No husband will be like that. मैं आशा करता हूं कि कोई भी पति इस रीति से नहीं होएगा। That if you see your marriage partner being deceived by the devil, you must lovingly say, "Hey, that's dangerous." कि जब कभी आप अपने विवाहित जोड़े को, दंपत्ति को शैतान के द्वारा धोखा खाते हुए देखें तो आप उसे प्रेम से समझाएं। Or if your wife see your husband being deceived by the devil, और यदि आप पत्नी लोग यदि अपने पति को शैतान के द्वारा धोखा खाते हुए देखें, you must lovingly warn him. तो आप उसे प्रेम के That is a साथ dangerous समझाएं direction you are going. और कहिए कि एक खतरनाक दिशा की ओर तुम जा रहे You हो। say it lovingly, there's a chance people will hear. यदि आप प्रेम से कहेंगे तो यह एक अवसर है कि लोग इसे सुनेंगे। You know, we are supposed to respect all human beings. और हमें हर एक मनुष्य का आदर करना है। So, before I come to 2 Corinthians 11, I want to show you 1 Peter chapter 2. और मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय से कुछ बातों को। 1 Corinthians chapter 2. 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय। Have you read this verse? क्या आपने कभी इस वचन को पढ़ा है? Practice it. आप इसका पालन करें, अभ्यास 1 करें। Peter chapter 2 verse पहला पत्रस 2 17. अध्याय और उसका 17 वचन। पहला पत्रस 2 का 17। Honor all people, love the brotherhood, fear God. सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो। पहला पत्रस 2 का 17। Honor all people. सब मनुष्यों का आदर सम्मान Love the करो brotherhood, और भाइयों से प्रेम रखो fear God. और परमेश्वर का भय मानो। ये Now 3 we all बातें believe हैं। in fearing God. और अब हम सब परमेश्वर का भय We मानने में believe we विश्वास should love करते the हैं। brotherhood. हम विश्वास करते हैं कि हमें भाइयों But says से we प्रेम must करना है। honor all people. लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि हमें सबका आदर भी In the करना है। Old Testament, पुराने said you नियम must में only honor older people. वहां पे कहा गया था कि तुम्हें केवल बुजुर्गों का आदर सम्मान करना है। There was a law, if a gray-haired man comes into your midst, you must stand up. और वहां पे एक नियम था कि यदि कोई पके बाल वाला पुरुष तुम्हारे सामने आ खड़ा हो तो आप तुम्हें उसे खड़े होकर के उसका सम्मान करना है, That is अभिवादन an करना Old है। Testament law. और यह एक पुराने नियम का He said सिद्धांत that is था, how नियम he था। told the Israeli people, that's how I know you fear God. और इसी रीति से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बताया था कि इससे हम जानेंगे कि तुम in the परमेश्वर New का भय Testament, मानते हो। परंतु नए नियम Honor में everybody. हमें हर किसी का आदर It's like in सम्मान the Old करना है। Testament, they made only one day, Saturday, as a holy day. पुराने नियम में वे लोग केवल एक ही दिन अर्थात शनिवार को सबत का दिन पवित्र दिन मानते थे। Saturday. All the शनिवार other के 6 दिन days को। you could do what you like. बाकी 6 दिन तुम जो चाहे वो कर सकते थे। They were your days. वो 6 दिन तुम्हारे One day दिन was होते God's थे day. और एक दिन ही Money परमेश्वर का दिन also, होता था। 90% was your money, you do what you like, 10% is God's. वैसे ही पैसे में देखा जाए तो 90% आपका होता था, 10% परमेश्वर का होता था।
ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ परंतु when Jesus came, जब यीशु मसीह इस संसार में आया, he says उसने इस not चीज को one परिवर्तित day किया। in 7, but all 7 days are holy. उसने ऐसा नहीं कहा कि 7 में केवल एक दिन, परंतु उसने कहा 7 दिन You पवित्र can't है do what तुम्हारे you लिए। like 6 days of the week. You can't do what you like any day. और तुम जो चाहो वो तुम 6 दिन नहीं, परंतु किसी भी दिन तुम जो चाहो वो नहीं कर सकते Every हो। day you must do the will of God. प्रतिदिन तुम्हें परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति What was करना one है। day in the Old Testament became 7 days in the New Testament. लेकिन जो बातें एक दिन थी पुराने नियम में, वो 7 दिन बन गए नए And नियम what में was आकर के। 10% was God's and 90% was yours in the Old Testament. ಹಳೆ और ಒಡಂಬಡಿಕೆ पुराने नियम में जो 10% परमेश्वर का था और 90% आपका था, Money. In अर्थात the New पैसा। Testament, 100% is God's. और नए नियम में 100% पैसा परमेश्वर का हो That doesn't mean you have to गया put all your money in the offering box. उसका मतलब यह नहीं कि आपको संपूर्ण पैसे को दान पेटी में डाल देना है। What it means is all my money I use the way God wants me to use it. उसका मतलब यह है कि मैं अपने सारे पैसे का इस्तेमाल उस रीति से करूंगा जिस रीति से परमेश्वर चाहता है मैं अपने पैसे का उपयोग God करूं। does not even ask you for 1%. परमेश्वर आपसे 1% की भी मांग नहीं करता है आपके There's no पैसों में law. से। ऐसा कोई Just नियम say, नहीं Lord, है। all my money is yours. बस इतना कहिए कि प्रभु जी मेरा संपूर्ण पैसा Tell me तेरा how to है, use it. मुझे बताइए कि मैं इसका You can उपयोग use कैसे it to करूं। rent a house. आप उसका उपयोग कर सकते हैं घर किराया देने के लिए, You can save it up to build your own house. या आप उसे बचा सकते हैं ताकि आगे चल करके आप अपने स्वयं के If you घर का can do निर्माण that, कर that is सकें। even better than renting a house. यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो यह घर किराए लेने से ज्यादा बेहतर है, Because at the end of your life, you have a house to live in. क्योंकि आपके get जीवन older, के I अंत में आपके पास एक घर होगा, अर्थात आपके बुढ़ापे में आपके रहने के लिए आपके पास एक So घर God होगा। allows that. इसलिए परमेश्वर कई बार Or अनुमति you देता है। need to spend money on your children's education. यह हो सकता है कि कई बार आपको अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए medical पैसे needs. या फिर मेडिकल जरूरत होती है, That is perfectly right. God wants you to use your money for all those things. और ये पूर्णतः सही है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इन सब चीजों के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल करें, Food and clothing and और फिर रुपए के लिए, कपड़े के लिए, भोजन के लिए, poor people. गरीबों की सहायता करने के All लिए। this is we can use our money for God in many ways. और इन सारे रीतों से हम अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं But परमेश्वर it के is God's लिए, money. लेकिन यह परमेश्वर का पैसा है। That is what Jesus meant when he said, if you want to be my disciple, यही तो यीशु मसीह ने कहा कि जब उसने इस बात को कहा कि यदि तुम मेरा चेला होना चाहते हो, 14:33, लूका 14 का 33 वचन, you must give up all your possessions if you want to be my disciple. यदि तुम मेरे चेले होना चाहते हो तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दान कर देना है। What is the word there? 14:33. और लूका 14 का 33 में क्या लिखा है? सब Yeah, कुछ त्याग that is देना it. है, What you possess. अर्थात जो भी आपका है उसे सब कुछ को त्याग देना है। That means what you think is yours. अर्थात जो भी चीज को आप सोचते हो कि वह आपका है, You can keep आपको it, उसे but it's त्याग no देना longer है। yours. That's the meaning. आप उसे रख सकते हो, लेकिन उसका अर्थ यह है कि अब वो You आपकी don't hold on वस्तु saying नहीं this है। is mine. आप उसे जकड़ करके नहीं रखते हो कि यह मेरी है, ಇದು ದೇವರು. It's in my hand, but it's God's. यह मेरे हाथों में है, लेकिन यह So, for परमेश्वर की है। example, उदाहरण स्वरूप, during 1 month, you have a lot of expenses. किसी एक माह में आपका बहुत सारा Supposing you खर्चा have है, to college fees, और हो सकता है कि आपको कॉलेज की फीस जमा करना है, unexpected medical expense. या कोई आपातकाल इलाज का खर्चा आ जाता है, You don't have any money to give for God's work. और आपके पास कोई पैसा नहीं बचता है जिसे आप परमेश्वर के कार्य के लिए दे सकें। You don't have to feel guilty तब आपको अपने हृदय में दोषी महसूस because नहीं God is होना not है, asking for anything. क्योंकि परमेश्वर आपसे किसी भी चीज की मांग Many नहीं people कर रहा feel है। guilty because they don't know God as a loving Father. और बहुत सारे लोग अपने हृदय में दोष भावना महसूस करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर को पिता के तौर पे नहीं जानते हैं। In CFC, we try to liberate people from this idea that God is a government ruler saying, "Give me 10% of your money."
और सीएफसी में हम लोगों को इस विचारधारा से स्वतंत्र करना चाहते हैं कि परमेश्वर कोई सरकार का मुखिया नहीं है जो आपसे कह रहा है कि प्रति माह मुझे अपने कमाई का 10% ला करके Government दो। has a thing called income tax. और सरकार में आयकर नाम की एक चीज होती है। In many of you, it may not affect you because only if you earn more than 20,000 rupees a month, you have to pay income tax. और आप में से बहुत सारे लोगों को आयकर देने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हीं लोग को देने की जरूरत होती है जो 20,000 प्रति माह से ज्यादा If you कमाते are हैं। earning less than 21,000 rupees a month, you don't pay income tax. यदि आप 20,000 रुपए से कम कमाते हैं एक महीने में तो आपको आयकर देने की आवश्यकता नहीं है। Many people earn more than that. They have to pay 10% at least income tax. और बहुत सारे लोग उससे ज्यादा कहीं ज्यादा कमाते हैं, इसलिए उन्हें In the Old 10% Testament आयकर also it देना was है। like that. और पुराने नियम में भी ऐसा ही Israel was हुआ a करता था। government. God was the head. इसराइल जो था वो गवर्नमेंट था, सरकार थी, और जो God said, परमेश्वर "You था must वह pay उसका मुखिया income था। tax on all that you make in your fields and in your cattle." और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो भी उपज तुम्हारे खेती में होती है या तुम्हारे जानवरों के बच्चे होते हैं, उन सब का 10% तुम्हें मुझे देना है। Today we pay income tax in money. Those days they paid it in wheat or rice or sheep. और आज हम इनकम टैक्स जो है उसे पैसों के तौर पे देते, उन दिनों में वे लोग भेड़ बकरी अनाज के तौर पे इनकम टैक्स देते थे। The government uses that money to pay all the government officers who work for the government. और सरकार जो है उसी पैसे का इस्तेमाल करती है सारे सरकारी कर्मचारियों को In those तनख्वाह देने के days, लिए। God's servants were the Levites. और उन दिनों में जो परमेश्वर के सेवक होते थे वे लेवी लोग हुआ करते थे। This income tax was 10%. Everybody gives 10%. The sheep and the grain, they gave it to the Levites because they were not supposed to do any other work. और ये जो आयकर होता था वो 10% होता था, अर्थात आपकी फसल का या आपके भेड़ बकरियों का, और इसे लेवियों को दिया जाता था। और यीशु God is मसीह now आए not head of a government. और अब परमेश्वर किसी सरकार का मुखिया या The church is प्रधानमंत्री not a नहीं है, government. और जो कलीसिया है वो सरकार नहीं है। The church is a family. कलीसिया एक परिवार है God is a father. और परमेश्वर पिता है। Elders are not like prime minister and ministers. और जो प्राचीन है वे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के समान नहीं है। मुख्यमंत्री They are like नहीं, father बिल्कुल and नहीं mother है। who serve the children. वे माता और पिता के समान है जो अपने बच्चों की सेवा करते You हैं। know that in your home the father and mother are the biggest servants. क्या आप जानते हैं कि आपके घर में जो आपके माता पिता है वे सबसे बड़े सेवक माने जाते हैं? Other servants get their pay and one day they may get angry and leave the house. बाकी जितने नौकर रहते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, यदि एक दिन वे नाराज हो गए तो वे नौकरी छोड़ करके चल देते हैं। She serves you more than any servant and she doesn't take any pay. और आपकी माता जो है वो बाकी किसी नौकरों से बढ़ करके काम करते हैं और वो एक That's रुपया why भी you नहीं must लेती respect है। your father and mother. इसीलिए आपको अपने माता They पिता are का आदर servants. सम्मान करना है। वे True सेवक हैं, elders are servants. और जो सच्चा प्राचीन है वो भी सेवक होता है। What is a father? परंतु एक पिता क्या Nobody है? pays income tax to the father. और कोई भी अपने पिता को इनकम टैक्स आयकर You नहीं pay देता income है। tax to your father? क्या आप अपने पिता को इनकम टैक्स देते That is हैं? why in नहीं। CFC we never talk about tithe and 10%. और इसीलिए हम सीएफसी में कभी भी दसवांश के विषय में नहीं बातचीत करते हैं। If one son is earning a lot of money, यदि एक बेटा जो है बहुत रुपए कमा रहा है, बहुत पैसे got a कमा very रहा good है, job, और उसके पास बहुत ही and ज्यादा he says, अच्छी नौकरी "Father, है, you did so much for me when I was a और child. वो- I want to give you a little gift." और वो कहता है पिताजी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया जब मैं छोटा बच्चा था, और अब बड़ा होकर के मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूं। Even if the father is a rich man, he'll be happy to receive it to make his child happy. और यद्यपि पिता एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, फिर भी वो अपने बेटे को खुश करने के लिए उससे उस उपहार को ग्रहण करेगा। He'll say, "Son, I'm a rich man. I don't need your money, but to make you happy, I will accept your gift." वो कहेगा बेटा मैं बहुत ही अमीर और धनाढ्य व्यक्ति हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, परंतु That केवल is how तुझे we खुश give to करने के God लिए। also today. इसी रीति से आज हम परमेश्वर I को भी don't give to उपहार God देते like हैं। in the Old Testament. If you don't pay your tithe, you will be punished. और आज हम पुराने नियम के जैसे परमेश्वर को भेंट नहीं देते हैं, यदि हम उसे दशमांश नहीं दे तो वो हमें दंड Pay देगा, your ऐसा tithe, I नहीं will है। bless you and your children.
और यदि तुम अपना दशमांश दो तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को आशीषित करूंगा। ऐसा नहीं है आज। That was all before Jesus Christ came. और ये सारी बातें उस समय थी यीशु मसीह Almost के आने से every पहले। church is still preaching it today. That means they don't believe Jesus Christ has changed all that. और आज अधिकतर कलीसिया इन सब बातों के विषय में प्रचार कर रही है, और जिससे वे यह सिद्ध करना चाहते कि अभी भी यीशु मसीह नहीं आया है।